Hi, hello, this is Sudhir, and today I would like to welcome you to the study of arithmetic progression. So, we are very much focused on the type of patterns between the numbers here. So, that we are going to learn totally here, and I would like to teach you in very simple manner that you can understand very well. So, now going to our discussion topic of arithmetic progression. So now we will learn about some examples concerned to the arithmetic progression. See, when we talk about a simple numbers such as natural numbers, so what are the natural numbers you can think of? 1 comma 2 comma 3 dash dash up to n. Okay, it means up to infinity also you can write, right? So here the numbers, if you observe, 1 2 3, so 1 is the first number here and 2 is the second, 3 third, so like that we arranged. So first number, second number, third number. So you, what you do is that you take the second number and subtract it from the previous number. Then what you can observe, 2 minus 1 is equal to how much? 1 you observed. Okay, similarly what you can have, if you take the third number and you subtract from the second, so you will 3 minus 2 is equal to how much? Again 1. So what the observation is that the common difference between the numbers here remains same. That is called as what? Arithmetic progression. Common difference in is 1 in both case, therefore it is an arithmetic progression, so that we can say. Okay, now similarly if we choose even numbers and odd numbers, ठीक है, it whether it forms an AP or not, that we have to check. अभी बताओ कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स 2 कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा डैश डैश, जो भी 2 से डिवाइड होते हैं उसे हम इवन नंबर्स बोलते हैं. तो 2 से हमने स्टार्ट कर दिया इवन नंबर्स लिखना, 2 कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 8 कॉमा डैश डैश डैश. ठीक है, ये जब हम लिखते हैं तो मुझे क्या करना है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है. तो सेकेंड टर्म मेरा हुआ 4, तो फर्स्ट टर्म है 2, तो इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना मिलेगा? 4 माइनस 2 इज हाउ मच? इज 2. सो इसी तरीके से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 6 माइनस 4 इज आल्सो 2. So here what you can observe, these terms have a common pattern. If you subtract the term and the preceding term, you are getting 2 only. So therefore it is an AP. So similarly you can try with odd number also, 1 3 5 जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते. ठीक है, तो इसमें जब देखोगे तो 3 माइनस 1 फिर से डिफरेंस कितना आएगा? 2 ही आएगा. 5 माइनस 3 भी 2 ही आएगा. तो इसी तरीके से यह भी क्या है? एक एपी है. क्यों? उसमें जो पैटर्न बन रहा है, पर्टिकुलर टर्म माइनस उसके पहले वाला टर्म, प्रीसीडिंग टर्म. ठीक है, पहले वाला टर्म का अगर आप डिफरेंस लोगे तो क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा. अब व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए इट इज अ सीक्वेंस. जनरली ये सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म, एक टर्म और उसके पीछे वाला टर्म का डिफरेंस क्या होता है? सेम मिलेगा. तो उसी को हम बोलते हैं, उस लिस्ट ऑफ नंबर को हम बोलते हैं, सीक्वेंस मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमको जनरली लिखना है कि जनरली हम कैसे लिख सकते हैं, दैट वी विल राइट नाउ. सो वी विल कंसिडर, बोलते हम कंसिडर करते हैं जनरली मैं उसे डिनोट करता हूँ. पहले वाले को A1 बोलते हैं, सेकंड को A2 बोलते हैं, थर्ड को A3 बोलते हैं. इसलिए इस तरह से मैं जनरलाइज कर लेता हूँ. लेट अस कंसिडर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A1, A2, A3. तो मैंने पहले वाले को A1 कहा, सेकेंड वाले को A2 और थर्ड वाले को A3, इसी तरीके से लास्ट वाले को AN कह दिया. तो A1 का जो वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल मेरा 1 था, तो 1 को मैं अगर प्लस 1 करूं तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा जैसे कि 2. ठीक है, तो इसी तरीके से फर्स्ट टर्म को मैंने A1 कहा, फर्स्ट टर्म इज A1. ठीक है, A1 इज इक्वल टू A. अब इसे मुझे कुछ ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगा. तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. A2 इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. तो यही हमने लिखा है. ठीक है, अभी थर्ड टर्म को भी हम इसी तरीके से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं. A3 इज इक्वल टू A प्लस
2d। तो इसी तरीके से अभी a4 जब आएगा a4 इज इक्वल टू a, सब में सेम रहता है a प्लस 3d। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। जनरली हमें लिखना है लास्ट में, तो लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू, पहला टर्म तो सेम रहेगा a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, बोल तो एक कम एन टर्म लिख रहा हूं तो एन माइनस वन टर्म इंटू डी करूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल वैल्यू। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म हो गया। इसे मैं और क्या बोल सकता हूं, इसे जनरल टर्म ऑफ एन एपी भी कहा जाता है। सो व्हाट इट इज कॉल्ड, ए एन इज आल्सो कॉल्ड एज जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ओके, सो थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब A1 A2 A3 A4 यहां तक आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट टर्म दिया गया है A, जिसका सिंबल दिया गया है A, तो कॉमन डिफरेंस दिया गया है D। तो यहाँ पे A का वैल्यू है -1, D का वैल्यू है हाफ। ठीक है, अभी सोल्यूशन लिखते हैं। सो वी नो दैट, ठीक है, फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू दिया गया है A के बराबर, मतलब -1 के बराबर। अभी नेक्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, A2। ओके, A2 इज इक्वल टू पहला टर्म A प्लस डी। ठीक है, सो सेकेंड टर्म के लिए सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। ओके, इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, -1 है। ठीक है, मैंने उसे जोड़ दिया किसके साथ, प्लस हाफ के साथ। ठीक है, प्लस डी करना था तो प्लस हाफ किया, -1 प्लस हाफ, मतलब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको 2 मिलेगा। सो एलसीएम लेने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2, क्योंकि 1 के नीचे, यहाँ पे 1 के नीचे आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर कितना है, 1 है। तो इन दोनों का जब एलसीएम लोगे, 1 और 2 का एलसीएम लोगे, देखो यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम लेके दिखाता हूँ, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 ही। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2। जब एलसीएम 2 ही आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, सो व्हाट वी कैन डू, ओके, सो वी हैव टू टेक दिस। ओके, 1 और 2 को मैं एक ही ब्रैकेट के नीचे ले लेता हूँ 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 2। क्यों, इसे आप एक ही ब्रैकेट के नीचे लेने के लिए दोनों को 2 और 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो -2 + 1, ठीक है, डिवाइड बाय 2, -2 + 1, -2 + 1 इज -1। क्यों, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, -1 डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो माइनस हाफ मिल जाएगा। तो इसी तरीके से you have the third term, okay, A3 is equal to A plus 2D। okay, A का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया 1 और +2 इंटू हाफ। अब यहाँ पर ये 2 1 ये 1, ठीक है, तो ओनली 1 रिमेन्स। तो -1 + 1, -1 + 1 कितना होता है, तो 0 के बराबर होता है। तो यही हमने सॉल्व किया। ठीक है, इज इक्वल टू 0 इसलिए आता है। तो फोर्थ टर्म भी इसी तरीके से है, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। अभी A का वैल्यू -1 + 3 इंटू हाफ। ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है 1/2, क्योंकि 3/2 -1/2। ठीक है, फिर से एलसीएम लोगे 1 और 2 का तो 2 ही आएगा, मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। तो -2 + 3 इज, देखो -2 + 3 इज 1। तो ऊपर हमने 1 लिखा, नीचे डिवाइड बाय 2 लिखा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जब देखते हो, ठीक है, डी हाफ दिया हुआ है, तो 4 टर्म्स हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया है। तो 4 टर्म्स आर -1 -हाफ 0 एंड 1/2। तो ये आप लिख सकते हो फाइनली। सो यहाँ पर और एक क्वेश्चन है जहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट टर्म √2 दिया है, सेकेंड टर्म √8। अब सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं √8। √8 मतलब 2√2। अच्छा, ये 2√2 कैसे आया, तो आप अगर इसे √8 को सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो 4 2s आर राइट 8। तो 4 का तो रूट आपको मालूम होगा कि 4 का रूट 2 होता है, तो 2 और रूट के अंदर बच गया सिर्फ 2। 2√2 हमने सॉल्व किया, A2 इज इक्वल टू 2√2। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं A3। A3 इज इक्वल टू √18, मतलब ये √18 को हम लिख सकते हैं 9 3s, ओके, सो 9 2s, ओके, तो √18 को हम लिख सकते हैं। तो √9 का रूट तो मालूम है कि 3√2। तो इसी तरीके से 3√2 आ गया। अभी A4 भी ऐसे ही आएगा √32। अब बताओ कि √32 का क्या आएगा। सो 4 4 16, ठीक है,
और 16 2 जो 32, इसे 2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर 2 बच गया तो मतलब 4√2। ठीक है, तो A4 का वैल्यू भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब B इजिकल टू A2 माइनस A1 हमने किया, क्यों, हमें कॉमन डिफरेंस अगर सेम है या नहीं चेक करना है। तो 2√2 में से 1√2 चला गया, तो कितना बचा, 1√2 बच जाएगा, तो वही हमने लिखा 2√2 माइनस √2 इज √2। अब बताओ कि 3√2 में से 2√2 चला जाए तो A3 माइनस A2 करना है, 3√2 minus 2√2 is how much? So √2 that we wrote here. So इसका मतलब कॉमन डिफरेंस रिमेन से सेम, इसीलिए ये जो गिवन टर्म्स है वह AP है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड बने रहिए हमारे साथ टू लर्न मोर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट्स perfectly. Okay, so I hope you enjoyed this video.